नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार की 2 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनावी नतीजे का इंतजार है और साथ ही इस बात का भी कि क्या सच में बिहार में कांग्रेस और आरजेडी अलग हो जाएंगे, क्या उनकी राहें जुदा हो गई हैं। बात इसी पर करेंगे आज। 21 साल पहले बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के मकसद से बना आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस की बिहार इकाई बार बार कह रही है कि अब वो किसी चुनाव में राजद के साथ गठजोड़ नहीं बनाएगी। यह गठबंधन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हालांकि लालू यादव यह कह रहे हैं कि उनकी बात तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से हो चुकी है। राज्य के कांग्रेस नेताओं की बात का कोई अर्थ नहीं है, मगर कांग्रेस नेताओं की बार बार की जाने वाली टिप्पणी से ऐसा लगने लगा है कि शायद अब कांग्रेस अंतिम फैसला ले चुकी है। लालू यादव तो राजद के संस्थापक हैं। भले ही अपनी राजनीतिक शुरुआत उन्होंने गैर कांग्रेसवाद से की थी, मगर अपने राजनीतिक करियर में वो ज़्यादातर कांग्रेस से करीब रहे। साल 2000 ईस्वी में ही दोनों के बीच गठजोड़ बना ताकि भाजपा और जदयू को सरकार बनाने से रोका जा सके। साल 2005 तक बिहार में यह गठजोड़ सत्ता में रहा। उसके बाद साल 2004 से 14 तक इस गठजोड़ का असर दिल्ली की सत्ता में भी दिखी, जब लालू जी और उनकी पार्टी के नेता जो है वो मंत्री बने और अच्छा काम किया। इस बीच बिहार में भी कांग्रेस लगातार राजद के साथ रही। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस को मिला। उसकी बिहार की राजनीति में थोड़ा जो है वो मजबूत वापसी हुई और कुछ दिनों तक उसे सत्ता को भोगने का भी अवसर मिला। मगर साल 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त से दोनों के बीच संबंध खराब शुरू हो गए। उस चुनाव में हार का एक बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस को माना गया और इधर जब बिहार विधानसभा उपचुनाव हुए तब यह अंतर्विरोध सतह पर आ गया। दावे के बावजूद राजद ने कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को नहीं दी। फिर दोनों सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार खड़े कर दिए गए और कांग्रेस ने अपनी तरफ से गठबंधन के खत्म होने की घोषणा कर दी। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई गई कि लालू जी के इस लंबे समय के बाद जब बिहार की राजनीति में वापसी की तो उन्होंने पहला हमला कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास पर ही बोला। इसके बाद कांग्रेस ने बहुत नाराजगी व्यक्त की। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि यह गठबंधन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मगर क्या दोनों दलों के बीच में आई दूरियों की असल वजह यही तत्कालीन घटनाएं हैं? तो इसके पीछे कन्हैया कुमार समेत कई महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, मगर यह इतनी सी वजह नहीं है जो राजद को इस गठबंधन को तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर कांग्रेस खुद राजद से या उन तमाम क्षेत्रीय दलों से मुक्ति चाह रही है जिसका अतीत भ्रष्टाचार या अराजकता की वजह से दागदार रहा है। क्या कांग्रेस अपने आप को अपने दम पर खड़ा करने के लिए अभी से रिस्क लेना चाहती है? वह कांग्रेस जैसे नए युवाओं के साथ नया विकल्प खड़ा करना चाह रही है? क्या यह बदलाव को थोड़ा वक्त देना चाह रही है? ये सब आने वाले वक्त में तय होगा। और सवाल सिर्फ इतना ही है, सवाल यह भी है कि क्या राजद से दूर जाकर कांग्रेस जदयू के नज़दीक जा रही है, जो जदयू इन दिनों खुद अपने सहयोगी दल भाजपा से दूर जा रही है। तो बिहार के इन 2 सीटों पर होने वाले चुनाव का असर क्या दिखेगा? क्या कांग्रेस और आरजेडी की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? क्या बिहार में आरजेडी अकेले पड़ जाएगी या फिर कांग्रेस अब अपनी सियासी ज़मीन को खुद के दम पर जो है एक तरीके से मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रही है? चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। नमस्कार।